राधे राधे गुरुजी जी। मैं जबलपुर से आया हूँ। मेरा नाम दिव्याप तिवारी है और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, तो फिर पितृलोक किस लिए बनाया गया है? फिर पितृ मोक्ष क्यों होता है और पितरों को दोष क्यों लगता है फिर हम लोगों को? ऐसा है कि देखो, जब ट्रेन लेट होती है तो स्टेशनों में एक वेटिंग हॉल होता है कि जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही है आप वेट कीजिए, ठीक है। उसी तरह जब इंसान यहाँ से मरता है, यदि उसके पुण्य हैं तो उसका मोक्ष हो जाएगा, पाप हैं तो नरक चला जाएगा। अब उसके पास ज़्यादा पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, इतने पुण्य नहीं कि वो मोक्ष पाए, स्वर्ग जाए। तो क्या करते हैं, उसे वेटिंग पितृलोक उसी का नाम है। पितृलोक में भेज देते हैं कि आपके बेटा, जैसे स्कूल में सप्लीमेंट्री आती है, एक विषय में कम नंबर है तो सप्लीमेंट्री आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। सही नंबर आ गए तो पास। उसी तरह पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है। आपके बेटे ने कोई पुण्य किया तो वो आपको प्लस हो जाएगा, तो आपका उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं किया तो फिर वही पितर आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम गया श्राद्ध करो, भागवत जी हमारे नाम से करो, पुण्य करो, तब हमारा उद्धार होगा। यदि पुण्यात्मा है आपके पितर पूर्वज तो उनका यूं ही उद्धार हो गया। पर यदि कुछ कमी रह गई, एक नंबर कम, तो सप्लीमेंट्री आएगी कि नहीं? तो वापस फिर से योनि में आ जाएंगे? योनि में नहीं आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप उनके निमित्त तो कोई पुण्य करो। अच्छा, आप कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य उनको प्राप्त होता है, उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाती है। तो ये पता कैसे चलेगा गुरुजी कि उनके लिए हमें ये करना है? मतलब पता कैसे चलता है पितृ इसलिए मोक्ष तो में? हमारे यहाँ कर्म बनाए हैं कि पिता के मृत्यु के बाद हर बेटे को गया श्राद्ध करना चाहिए। चाहे मोक्ष हो गया हो ना हुआ हो, पर हम अपना कर्तव्य करते चलें। हर बेटे के लिए ये विधान हमारे सनातन धर्म ने बनाया है कि आप पिंडदान करो, श्राद्ध करो, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो और सदा अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो आपके लिए करे। जब सब करते रहेंगे अपना कर्म जी। तो किसी की दुर्गति होगी क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही राधे, बिल्कुल सही।